HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर पचंडा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में आज पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत एक भव्य विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और पटके भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी एवं क्षेत्रीय संयोजक प्रशिक्षण विभाग श्री हेमंत अरोड़ा जी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। श्री हेमंत अरोड़ा जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि त्रिशताब्दी वर्ष महज एक आयोजन नहीं बल्कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। उनका जीवन हमें बताता है कि नारी शक्ति जब संकल्प लेती है तो वह न केवल एक घर बल्कि संपूर्ण समाज को दिशा दे सकती है। आज के युग में उनकी दूरदर्शिता और संवेदनशीलता एक आदर्श बन सकती है। उन्होंने इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं और महिलाओं से आह्वान किया कि वे राजमाता के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा, सुशासन और संस्कृति संरक्षण की दिशा में कार्य करें। मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन त्याग, सेवा, न्याय और सुशासन की जीवंत मिसाल है। एक साधारण कृषक परिवार से निकलकर उन्होंने मालवा राज्य की बागडोर संभाली और उसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान का केंद्र बना दिया। उनकी न्यायप्रियता, धर्मनिष्ठा और जनसेवा की भावना आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, अयोध्या, हरिद्वार और मथुरा जैसे पवित्र स्थलों पर कराए गए निर्माण कार्यों से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी कर्मभूमि माना। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, महिला प्रतिनिधि, युवा वर्ग एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में राजमाता के आदर्शों को आत्मसात करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शपथ ली। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री सुधीर सैनी जी, नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, सदर प्रमुख श्रीमती वर्षा चौधरी जी, भाजपा नेता श्री अमित चौधरी जी, कार्यक्रम संयोजक श्री देशबंधु तोमर जी, विधानसभा संयोजक श्री संजय गर्ग जी, पूर्व सांसद श्री सोहनवीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रूपेंद्र सैनी जी, मंडल अध्यक्ष श्री प्रवीण खेड़ा जी, श्री अमित शास्त्री जी, श्री नंदकिशोर जी, श्री दीपक मित्तल जी, श्री पंकज महेश्वरी जी, श्री पवन अरोड़ा जी, श्री मोहन तायल जी, श्री रमेश खुराना जी, श्री नरेश मित्तल जी, संदीप शर्मा जी, हरेंद्र पाल जी, पवन छाबड़ा, अशोक, विकास गुप्ता, प्रेम गुप्ता, सुभाष चौहान, सभासद श्री मनोज वर्मा जी, श्री राजीव शर्मा जी, रविकांत जी, रजत धीमान, महिपाल, प्रियंक, श्रीमती महेश्वर चौधरी जी, श्रीमती गीता जैन जी, श्रीमती सीमा शर्मा जी, श्रीमती रोशनी पांचाल जी, श्रीमती रेणुका विश्वकर्मा जी, श्रीमती अंजलि चौधरी जी, श्रीमती नीरज गौतम जी, श्रीमती अंजू शर्मा जी, श्रीमती मीता चौधरी जी, श्रीमती अनीता भटनागर, श्रीमती सोनिया तायल जी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री कपिल देव जी उपस्थित हैं। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब मैं निवेदन करूँगा अपने मन से कि कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ। देखो मेरा उद्देश्य है भाई, भाषण तो देंगे दोनों लोग, मुझे तो सीधा बताना था, आपको हटा दिया। के साथ उन्हें माँ अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म तिथि हम मना रहे हैं, उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिस प्रकार से सामाजिक काम उन्होंने किए,
सब आपके सामने आने वाले हैं। उन सबको के साथ धन्यवाद। सम्मानित नगर पालिका के सभासद बंधु, सभी उपस्थित ग्राम प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं यहाँ उपस्थित हमारी बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इसको मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर माता अहिल्याबाई होलकर जी के उन आदर्शों को लेकर के हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में हैं, जिनके द्वारा उन्होंने 1725 से लेकर 1795 तक इस देश के अंदर सनातन धर्म को स्थापित करने का दोबारा काम, जो बाबा यहाँ पे उज्जैन में वो मंदिर हो, उन्हें सबका जीर्णोद्धार करा करके उस समय वो काम किया जब साधन भी नहीं थे, और महिला होने के नाते पति की भी मृत्यु हुई, ससुर की भी मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई, उसके बावजूद भी कुर्सी पे बैठ करके न्याय प्रिय एक महिला के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में अहिल्याबाई होलकर रही, इसलिए उसकी जगह सब जगह हो। 5वीं 6वीं में मैंने भी पढ़ा था, इतिहास की किताबों में पढ़ाते थे, औरंगजेब टोपी बनाकर गुजारा करता था। ये कहीं नहीं बताया कि उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और अपने आप को बुद्ध शिकन की उपाधि दी थी और गाजी कहलाता था। ये तो उसने खुद अपनी किताब जो लिखी हुई है आलमगीरी, उसमें एक एक वर्णन है कि कब कब किस मंदिर को तोड़ने का उसने फरमान दिया। उनकी निगाह में ये कहीं नहीं बताया था कि उसने अपने पिता को जेल में रखा था और एक सीमित मात्रा में पानी देता था उसको। उस समय उन्होंने शाहजहां ने लिखा है कि तू, अरबी में लिखा है, उसका अनुवाद है कि तुझसे अच्छे तू कैसा मुसलमान है, तुझसे अच्छे तो ये हिंदू, काफिर हिंदू है जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को पानी देते हैं और तू जीते भी अपने बाप को पानी के लिए रखा है। पुण्य श्लोक कहा गया। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र वाला, और इससे पहले केवल 2 लोगों के लिए इसका वर्णन हुआ, एक राजा युधिष्ठिर के लिए और दूसरा राजा नल के लिए इस उपाधि का उल्लेख हुआ, और तीसरी रानी अहिल्याबाई होलकर का। और अनायासी नहीं हो गया। हमें से कितने लोगों को पता है कि जो हम अभी भी हमारे मन में आता है पश्चिम सभ्यता, बहुत उन्नत सभ्यता, बहुत एडवांस वो लोग, हमें से कितने लोगों को पता है कि 19द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वहां की महिलाओं को वोट तक डालने का अधिकार नहीं था। महिला शक्ति को, महिला की उपस्थिति को मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देनी प्रारंभ की, और हमें जहाँ पिछड़ा और हमारी जो छवि बनाई जाती थी वो ठगों की, सपेरों का देश है, ठगों का देश है, सती प्रथा है, सब कुछ खराब है। लेकिन किसने सोचा नहीं कि आज से 300 वर्ष पूर्व भी हमारे समाज में सम्मान योग्यता को दिया जाता था, ना कि जाति को या किसी पदवी को। जिस पार्टी को सत्ता मिली उसकी स्थापना एक विदेशी ने की थी, तो उनके मुखिया थे, उनका सारा जीवन पढ़ाई लिखाई विदेश में बीती और विदेशियों से ही प्रभावित रहे वो। और आजादी के बाद ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही कहेंगे। अपने में से कितने लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के पूरे काल में पहले 6 जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, और कोई और नहीं, अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी कहलाते थे वो। उनका कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था एक बफर बनाना, शॉक एब्जर्वर, जैसे 2 रेलगाड़ियों के डिब्बों के बीच में शॉक एब्जर्वर होता है, वो शॉक एब्जर्वर थे समाज और सरकार के बीच में, तो कुछ हो तो उसके बीच में समाज में। तो धीरे धीरे इस कालखंड में लोगों की अपेक्षा होती रही। महात्मा गांधी के आने के बाद थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू भी उसी अंग्रेज सरकार के वकील थे। सोच सकते हैं कि कांग्रेस की गाइडेंस कहां से मिलती थी। और पंडित नेहरू जो 1947 से 1952 तक तो बिना चुनाव के प्रधानमंत्री रहे, सर्वदलीय सरकार बनाई गई थी, और 1946 में उन्होंने यूनियन जैक के झंडे के नीचे इंग्लैंड की महारानी की वफादारी की कसम खाकर प्रधानमंत्री का पद लिया था। यह अभी किसी को ज्ञात नहीं होगा। और प्रथम सरकार बनने के बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने वो भी एक मुस्लिम थे और वामपंथी विचारधारा